गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निर्मला सीतारमन जी ने आज फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया और मैं आपका दोस्त हितेश जैन इसी बजट का एनालिसिस लेकर के आपके सामने आया हूँ। बजट होता क्या है? जैसे कि हम अपने घरों के अंदर में हर साल अपना एक कैलेंडर प्लान करते हैं, जहां हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इस पूरे साल में मैं इतना कमाऊंगा, इस पूरे साल में मुझे इतनी जगह पर खर्चा करना है और नेट में मैं इतना बचाऊंगा और अपना घर चलाऊंगा। उसी प्रकार जब एक देश चलता है तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो डिसाइड करती है कि इस साल मैं कहाँ कहाँ से आमदनी लेकर के आ सकती हूँ, whether it be from tax receipts or from external borrowings or from foreign investments which come to our country. सिमिलरली मुझे खर्च करने हैं तो मैं कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करूंगी, कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी, किस तरह से मैं अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन को मैं ग्रो करूंगी और उसके फलस्वरूप जो हमारा सरप्लस या डेफिसिट आता है उसको हम कहते हैं फिस्कल डिफरेंस, विच इज द फिस्कल डेफिसिट इन केस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो दोस्तों ये बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका कि लॉन्ग टर्म पे देश पे बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है। तो दोस्तों आइए आज इसी फाइनेंस बजट के नंबर्स को देखते हैं कि हमारे देश ने क्या प्लान किया। I personally believe that this budget was a very well balanced budget. The government did a great balancing act जहां पर कि उन्होंने expectations को मॉडरेट रखा, ऐसा नहीं कि कुछ भी जाकर के कमिट करके आ गए, बट एट द सेम टाइम फिस्कल प्रूडेंस उन्होंने मैनेज रखा एंड जैसा देश को जरूरत था उस टाइप का बजट उन्होंने दिया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बजट वाज दैट द काइंड ऑफ रिलीफ that they have given to the middle class, the lower class, which was often neglected for so many years, is something which is a big boost to our economy, and I feel this is something which is going to drive consumption in our economy. अगर मैं numbers की बात करूं तो हमारे देश में the total expenditure which the budget has promised is around 50.7 lakh crore, which is about 7.5% growth. So clear समझ में आता है कि एक्सपेंडिचर अगर हम ज्यादा करने वाले हैं तो एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस साल हमारे देश ने 11.21 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया है खर्च करने का, जो कि अगर मैं रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स को देखूं तो हम तकरीबन 9.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल किए हैं, जिसके सामने कि इस साल आने वाले साल में हम 11.21 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर मैं टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो द गवर्नमेंट हैज बेक्ड इन अ मॉडरेट ग्रोथ ऑफ अबाउट 15% इन द रेवेन्यू रिसीट्स, which is majorly going to come from direct and indirect tax collections. दोस्तों जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस बजट ने दिया है वो है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अंडर द न्यू टैक्स रेजिम 12 लाख रुपए तक का साल का इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। वाइल देयर विल बी टैक्स स्लैब्स एंड आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, बट हम आपको उस पर रिबेट दे देंगे और टिल द इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज एज पार्ट ऑफ योर सैलरी इनकम आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है ये मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि अगर आप देखो तो पिछले साल 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जिसमें कि 6.5 करोड़ लोगों का जो इनकम था दैट वाज 12 लाख और लेस देन 12 lakhs. So practically with one stroke of decision making they have given relief to almost 6.5 crore people who will have to file just nil income tax returns. तो दोस्तों ये जो इनकम टैक्स बचाएंगे लोग, यही इनकम टैक्स जो है उनके हाथ में एज अ सरप्लस इनकम आएगा, जो कि हमारे कंजम्पशन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सो ऑल इन ऑल आई कैन से दैट दिस इज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव बजट, वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। फिस्कल डेफिसिट का नंबर 4.4% रखा है, जो कि पिछले साल के 4.8% से एक बेटर नंबर है। दिस इज वन नंबर दैट वी ऑलवेज लुक फॉर। सो आई वुड से दैट इट्स अ वेरी वेल राउंडेड बजट एंड आई ओनली सी दैट दिस इज अ पॉजिटिव for the markets in the coming terms. With the recent correction in the markets, I see that this budget can be that fillip which can improve our markets. इस बजट के अंदर में बहुत ज्यादा बात की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जिससे कि मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में स्पेशली टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल दिस बजट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. सो आई वुड से दैट दिस बजट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंजम्पशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इन सब की तरफ से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बजट बनाया है. हाँ, कहीं कहीं पर उन्होंने कटौती की है, जैसे डिफेंस वगैरह में इन्होंने कटौती की है, बट ओवरऑल अगर आपको दायरे मेंटेन करने हैं, 1 लाख करोड़ का हिट भी लिया है इन्होंने मिडिल क्लास को रिलीफ दे करके, बट ऑल इन ऑल आई कैन से दैट दे हैव मैनेज्ड इट रियली वेल विद अ 10.1%
growth expectation, nominal GDP growth expectation for the next year, I believe we are in the right path for achieving great returns in the coming years. So दोस्तों, thank you so much and I look forward to seeing you in the next video.